कि जो लोग गलत सोचते हैं वो सोचने दो, लेकिन आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। धर्मी जन विश्वास के द्वारा चंगाई पाएगा, याद रखना। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके पास बच्चा नहीं है, 10 साल 20 साल 40 साल या कैसी भी कोई बीमारी है, एक बार स्पेशल ले एंड प्रे करा कर देखो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है यीशु के नाम में। मैं से देख रहा हूँ, कोई मुझे कोलकाता से देख रहा है, बेंगलोर से देख रहा है, हैदराबाद से देख रहा है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से और पंजाब के कोने से देख रहे हैं, ब्रांचों से, वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि अभी इसी समय आपकी परिस्थितियां जो हैं वो बहुत खराब हो गई, आपके हालात जो हैं वो खराब हो गए हैं। आप इस समय फाइनेंस के लिए आप जाते हैं, आपके पास फाइनेंस है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, आप उसका स्वाद नहीं ले पा रहे, आप उसको खा नहीं पा रहे, आप उससे कोई आनंद नहीं ले पा रहे। आपके पास पैसा है लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं पर, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा कोई और खा गया। आपने सोचा इन्वेस्टमेंट करूंगा, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी दुकान चलेगी, मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री चलेगी, लेकिन आप बर्बाद हो गए हैं। आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके पास पैसा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जब भी आप लगाते हैं, जब भी आप पैसा लगाते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, किसी काम के लिए, आपका पैसा खराब हो जाता है। आप हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपका पैसा कोई और खा जाता है। इसका मतलब कि शैतान खा रहा है, आप यूज नहीं कर पा रहे, वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, दुकान फ्लॉप हो जाती है, या एजेंट लेकर भाग जाता है। आपके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो दवाइयों में जा रहा है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, हाथों को उठाऊं और इसी समय जो भी जन मुझे देख रहे हैं, मैं वो शराब आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से आप अपने धन को, कहता है कि उसके अंदर, कहता है कीड़ा नहीं देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने धन के अंदर कीड़ा नहीं देखेंगे, याद रखना। ये परमेश्वर आप आनंद करने पाएंगे यीशु के नाम में। आप अपने बच्चों के साथ आनंद करने पाएंगे। इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे हाथों की ओर देख रहे हैं, स्क्रीन पर हैं, हाथ करो इसी समय। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड जाए इसी समय, गिल्टियां जाए, रसोलियां जाए, किसी के कमर में दर्द है इसी समय रिसीव करो। पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ। मेरे हाथों से वो अभिषेक बह रहा है, मेरे हाथों से वो किरणें निकल रही हैं जो आपको टच कर रही हैं। आप आजाद हो रहे हो, आप आजाद हो रहे हो। ये परमेश्वर है, आप आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। आपके हाथ कमाने वाले हो जाएं, आपके हाथों से शराब टूट जाएं, वो ब्लैक मैजिक जाएं। जिसने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, छोड़ दे वो हाथ यीशु के नाम में। शैतानी हाथ छूट जाए आपके हाथों से। मौत के दूत निकल जाए यहाँ से। वो बैड ड्रीम जाए, वो बैड ड्रीम जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मुझे याद रखना, आपके साथ एक भी बुरी घटना नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हैं, आशीषित रहेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है। किडनियां फेल हो गई थी, स्पेशल ले एंड प्रे कराया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। लंदन वाले सुन लो, यूके वाले सुन लो। कहता है कि अगर आप जहाँ भी हैं, कह रहा है आपको अभिषेक की जरूरत पड़ती है। कई बार कह रहा है प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। कई बार परमेश्वर देखता है कुएं को ही प्यासों के पास भेज देता है। याद रखना, एक दिन आएगा दोबारा, अगर कोई इंग्लैंड में बीमार है तो परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा, वहाँ पर आपके लिए इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में इस्तेमाल करेगा, मैं कह रहा हूँ कि कनाडा में इस्तेमाल करेगा। आप चिंता न करो, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि वो आपको भी कर सकता है। अगर आप हाथ उठा रहे हैं तो तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगली गवाही आपकी होगी, हालेलुया बोलने वाले। हाँ चल फटाफट, शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये भाई अपनी फादर की गवाही में बता रहे हैं कि इनको 2 साल से कैंसर हो चुका था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, काफी मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं मिला। जैसे तालपुर चर्च में स्पेशल ले प्रार्थना कराई, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। हाँ जी, मेरे पापा के पेट में कैंसर का बीमारी था।
बहुत हमने उपचार कराया वहाँ पर, क्या बोलते हैं, काठमांडू पर। तब वहाँ से ठीक नहीं हुआ तो हम प्रॉफिट पापा के पास आए। तो प्रॉफिट पापा से हमने स्पेशल प्रेयर कराई, तब पापा को अभी चंगाई मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इज्जत तेरी बढ़ावेगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा, याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखां दे वेले तेरी। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आपको। सुन रहे हो बेटे? कहाँ से आए आप? इसकी आवाज खोल दो। कहाँ से आए आप? नेपाल से। एक बंदा बोलो। हाँ, नेपाल से। क्या हो गया था आपके फादर को? पापा के पेट में कैंसर था। कैंसर था। देखो कहाँ कहाँ गया इलाज कराने के लिए, सारी जगह गए इलाज कराने के लिए। ये रिपोर्टें ले रहे हैं, बोला कर गवाही दी। जब तेरी परमेश्वर ने गवाही बनाई है, छोड़ दे इसको। और इसी समय एक नहीं कितने आप रिपोर्टें देखें, कितनी रिपोर्टें कराई हैं इसने। और कैसे ठीक हुआ बेटे? जब यहाँ स्पेशल प्रेहन करवाए तब ठीक हो गए पापा भी। आप सुन रहे हो फिर से इस भाई ने, ये तीसरी गवाही है कि कैंसर पेशेंट आज के दिन बता रहे हैं कि स्पेशल लेंड प्रे कराया, कैंसर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जिसको भी कोई बीमारी है, आजाद हो जाओ आज यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हर संडे, हर वीरवार अब आपके लिए लेंड प्रेयर होगी यीशु मसीह के नाम में। ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। लोकां दा रब जो दीवे राही, लोकां तो चानण मंगदा है। मेरा रब जो चानण है, ओ सब नू चानण बनदा है। ना कुतियों ते ना डोलियां ते, ना कुतियों ते ना डोलियां ते, कोई तवीद ना बनदा। ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुंदी है। हाँ, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। मुझे इसमें जोर ना लगाना पड़े माइक में, इसको खोला कर पूरा। पता नहीं क्या पैसे बचाता रहता है। हाँ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जिन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। आवाज खोल। हाँ, सालों साल से इन सबके और यहाँ पास से ये तेरी आवाज नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो तू नीचे जाएगा आज। बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया। आज ये सब बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, 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 बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लाइन लगी हुई है, बेटे बेटे बेटे। 13 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल, 7 साल, 1 साल, 2 साल, कहते कि बच्चे नहीं थे। हाँ हाँ। कितने महीने से प्रेग्नेंट हो? 3 महीने से। कितने साल से नहीं था? 4 महीने से। कितने साल से नहीं था? 7 साल से। आगे आ जाओ फटाफट। बेटा क्या मिला आपको? बेटा मिला। कहाँ से आए आप? फिरोजपुर से, बिहार से, अजनाला से। माइक करती रहो फटाफट। कितने साल से बेटा नहीं था? 3 साल से। कितने साल से बेटा नहीं था? 20 साल से। कहाँ से आए? मलोट छापे मलोट से, लुधियाना से आई। कितने साल से बेटा नहीं था? 9 साल से। 9 साल से। कितने साल से बेटा नहीं था? 2 साल से। 2 साल से। अभी प्रेग्नेंट है? हाँ जी। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। कहाँ से आए? बठिंडा से। कितने साल से नहीं था? 9 साल से।
10 साल से लिखा है, नवा शहर से आए, बेटे की आशीष मिला 10 साल से। कितने साल से? 10 साल से। फतेहपुर से आए, देखो गुरदासपुर से। कितने साल से बेटा नहीं? 13 साल हो गए। अभी कैसे मिली आशीष? हाँ जी, बहुत बढ़िया भाजी। कितना मिली आशीष, कितना मिली हैं? ਹੈਲੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हाँ हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 2022 ਚ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਚਰਚ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ परमेश्वर ने। हालेलुया। देखो ये गुरदासपुर से है। आजा हस्बैंड इसके कौन है साथ में? इसी की हो, पक्की बात है? हाँ ठीक है। सुनो, आपके सामने बता रही है, माइक कर आगे से, आके माइक कर। क्या बताया था? मीणे देते थे। ਮਿਹਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ मीणे ਲੋਕ की होंगे, ਮੈਨੂੰ। मीणे की होंगे, ताने। ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੁਣ जलंधर ਉੱਥੋਂ ਵੀ किदे ਫਿਰ किदे ਤੁਰ कोल ਕੇ जान लग पई। ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਕੋ हाँ थाने देंदे सी, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ मीणे ਸੀ, मारदे सी, ਮਿਹਨੇ चोबे मारदे ਦਿੰਦੇ सी, सुइयां चुभाउंदे सी। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਘਰ। हाँ हाँ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। 13 कितने साल से बच्चा नहीं था? 13 साल बाद 13 साल से बच्चा नहीं था, और बता रहे लोग इसको मीणे मारते, ताने देते हैं, सुई चुमोते हैं, कह रहे कि तू क्यों जाती है बजिंदर के चर्च में? जलंधर जान लग पई, हुण उत्थे भी तेनू नहीं मिलना। मतलब पहले कहीं और भी गई होगी, ਤੁਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਵੀ- ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। यार आंदा यार मेरा यसो तेरा दिलदार मेरा यसो यार आंदा यार मेरा यसो मेरा दिलदार मेरा यसो बोलो सच्ची सरकार मेरा यसो मेरा दिलदार मेरा यसो हालेलुया हालेलुया। यसू मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यसू मेरा दिलदार है हालेलुया हालेलुया यसू मेरा यार है हालेलुया हालेलुया यसू मेरा दिलदार बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। एक छलांग ला के बैठ जाओ, आपकी भी गवाही आ रही है। आप देख रहे हैं, ये बहन बता रही है कि 13 साल के बाद मुझे आशीष मिली, इसी चर्च से, इसी प्लेस से। घबराना नहीं, डरना नहीं। आपको परमेश्वर ने इस चर्च के लिए रखा है, यहीं से आपको, इसी ब्रांच से आपको आशीष मिलने वाली है। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसी से आपको आशीष मिलने वाली है। बिलीव करना है। बाप आपका एक ही होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? माँ भी एक ही होनी चाहिए, बाप आपका एक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चर्च आपका हेड ऑफिस यही है। आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले देखो, ऊपर उठाओ, शाबाश। मैं देख रहा 15 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था इस बहन को। देखो कैसी कैसी गवाहियां आती हैं। 15 इयर्स से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा इसको। अमृतसर से आई है तू? मैंने तेरा कहां से आई है? आप कहां रहते हो? अरे ये अमृतसर लिखा है यहाँ पर, तो इधर आ जा। फिर तेरी क्या लगती है ये? जोर से बोल। मासी है मेरी ये। मासी है। हाँ, कब से थी दुष्ट आत्मा इसको? 15 साल से। 15 साल से। आपने इसको बिहार से बुलाया मैसेज देके, हाँ, और यहाँ आई, प्रेयर कराया, यस। अनॉइंटिंग वाटर के वीरवार लिए। को है ना, इस वीरवार को लेहेंट कराई और दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी है। सुन रहे हैं? इसी वीरवार ले एंड कराई, स्पेशल बिहार से बुलाया कि आज सबके लिए ले एंड प्रेयर हो रही है, और बुलाया, कह रही कि आजाद हो गई है दुष्ट आत्मा से। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। ऊपर उठाओ, शाबाश। देखो ये बहन बता रही है कि इसका नाम जसदीप परमजीत कौर। परमजीत कौर। आइलेट्स में बैंड आए हैं इसके 6.5। इसके 6.6 बैंड आए। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। ये ऐसे नहीं आगे, मैं कह रहा हूं कि इनकी पर्सनल प्रेयर है। चर्च में आते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं, परमेश्वर आजाद करता है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ फ्री लैंड प्रेयर कराई, कोई रसोलियाँ गई, गिल्टियाँ गई, बुखार से आज़ाद हुए, फीवर गया, स्किन एलर्जियाँ गई।
8 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, लंग्स में इन्फेक्शन बताया था। क्या बताया था लंग्स में? इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थी, डॉक्टर ने बोला था जब तक। कैसे ठीक हुए? लेहैंड स्पेशल प्रार्थना कराई थी। स्पेशल लेहैंड पर कराया। आपको चौथी पांचवी गवाही सुना रहा हूँ स्पेशल लेहैंड की, कि हाथ रखवाया और गुड न्यूज़ मिला। मैं फिर कह रहा हूँ, उन लोगों को जो पहली बार आते हैं उनका विश्वास नहीं होता और वो बस सोचते हैं कि झाड़ा लगवाने जा रहे हैं, और वो झाड़ा लगवाने के अपने तरीके से आते हैं और झाड़ा लगवा कर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करें, भविष्यवाणी पर विश्वास करें, लेहैंड पर विश्वास करें, प्रार्थना पर विश्वास करें, तो आप कहते हैं कि उस दिन से बाइबल पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि 3 दिन में आशीषों को बदलेगा, चेंज करेगा, चेंज करेगा। सेम नहीं रहोगे आज के बाद चर्च, आपकी आशीषें सेम नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूं आपका फ्यूचर सेम नहीं रहेगा, बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। देखो, कार की आशीष मिल रही है, लोगों की घर की आशीष मिल रही है, मिरेकल मनी हो रहा है। पुर्तगाल का, यूरोप का वीजा मिला, 28 कंट्री का। कहाँ का वीजा मिला? आगे आ जाओ। यूरोप बोलो, कहाँ का? यूरोप का। यूरोप का 28 कंट्री जा सकता है। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। रिसीव करो, प्रोफेसी को रिसीव किया। ये भाई ने भी कार, इसको भी कार की आशीष मिला। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। घर, एलर्जी, स्किन एलर्जी, टीवी की प्रॉब्लम, रिपोर्टें साथ लाए हैं। गवाहियाँ ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि फ्रैक्चर हो गया, हड्डी तुरंत जुड़ गया प्रार्थना कराते ही। कोर्ट केस आज़ाद हो गए, गिल्टियाँ गई, रसोलियाँ गई, लोग हाँ उठा रहे हैं। जेल में था, आज़ाद हो गया। कह रहे कि बिजनेस बंद था, आज़ाद हो गया। पीछे खड़े हैं लोग, सैलरियाँ बंद थी, रुकी हुई थी, काम बनने लगा, जॉब बनने लगी, गवर्नमेंट जॉब आई। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। मैंने बोल दिया, घर मिल गया। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, और उसी समय जो आप नहीं कर सकते वो करके देखो आज। आइए सब अपने हाथ में भेंट पकड़ें, और अब ये बीज बोने का समय है। जब आप बीज बोएंगे, मैं कह रहा हूं अगली गवाही आपकी होगी चर्च यीशु के नाम में। मैं कहना, पास्टर धर्मेंद्र, इनके लिए दुआ करें, इनके बैंक अकाउंट में धन आए। आज हम दोनों मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। पास्टर धर्मेंद्र आपके लिए स्क्रीन पर दुआ करेगा, और उसके बाद मैं करूंगा। अभी इसी समय फटाफट अपने दान पकड़े, अपने हाथ पकड़े। हालेलुया। सब जन अपने बीज को उठाएं। ऑनलाइन में भी जो लोग आज अपने हाथों में बीज को पकड़ के बैठे हैं, पवित्र आत्मा आज आपको गुड न्यूज देने वाला है। अपने हाथों में आज बीज को पकड़ें, और आज जो एक बात आप मांगना चाहते हैं प्रभु से कहें। आज एक बात आज प्रभु को कहें, जो भी आप मांगना चाहते हैं परमेश्वर से। आसमान के खुदा, रूहानी बाप, मेरे परमेश्वर, मेरे अब्बा, मेरे राजा, प्रभु मैं तेरा दास तेरे चरणों में आता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सच में परमेश्वर यहां मौजूद एक जन के लिए प्रभु, फेसबुक फैमिली के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए प्रभु, जो भी लोग पूरी दुनिया में परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं प्रभु अभी इस लाइव को, प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी आज बीज पकड़ के खड़े हैं परमेश्वर, इस भेंट को तू स्वर्ग से ग्रहण कर ले परमेश्वर। प्रभु सच में ये 30 नहीं 60 नहीं प्रभु 100 गुना काटने वाले हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु सच में परमेश्वर ये उपजाऊ भूमि है, जो इस भूमि पर आज बीज बो रहे हैं प्रभु, ये बीज फलने पाएगा मेरे परमेश्वर। प्रभु सच में तेरा दया वाला हाथ आज तेरे लोगों के ऊपर आने पाएगा मेरे परमेश्वर। जैसे सारपत नगर की विधवा ने परमेश्वर प्रभु सच में एलिया भविष्यवक्ता के सामने प्रभु सच में परमेश्वर वो बीज बोया, वो रोटी बो दी परमेश्वर। प्रभु आज जैसे ये भी बोल रहे हैं परमेश्वर, इनके घर का मैदा, इनकी कुप्पियों का तेल कभी खत्म ना होने पाएगा परमेश्वर। प्रभु ये लोग परमेश्वर बहुत दिन तक खाते रहेंगे परमेश्वर।
प्रभु इनके घरों में आज से किसी फली वस्तु की घटी ना होने पाएगी परमेश्वर। प्रभु जो लोग आज रिसीव कर रहे हैं प्रभु, जो लोग परमेश्वर आज बीज को बो रहे हैं प्रभु इस अकाउंट में भी, प्रभु जो लोग आज प्रभु के भवन के लिए बो रहे हैं, तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में आज से बड़ा काम होने पाए, बड़ा काम होने पाए, बड़ा काम होने पाए परमेश्वर। ये लोग ब्लेस होने पाए परमेश्वर। पिता सच में इस भेंट को आज तू ग्रहण कर प्रभु। सच में जैसे तूने कुरलेनियुस की भेंट को ग्रहण किया और तूने कहा परमेश्वर प्रेरितों के काम में, हाँ कुरलेनियुस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए मेरे सामने पहुंचे हैं। हाँ प्रभु तूने उसके भेंट और उसके दान परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं ग्रहण कर ली। आज तू इनकी प्रार्थनाएं इनके दान ग्रहण कर ले यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु सच में परमेश्वर इनके बच्चे आज से ब्लेस होने पाए परमेश्वर, ब्लेस होने पाए। ये बीज परमेश्वर जो आज ये बो रहे हैं फलेगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। और इस बीज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जदरूदा मसाविगा गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदरूदा मसावेगा। वेखिया खुदा ने जिन्ने अथरू बहाए तू हुण पूरे होने जिन्ने सुपने सजाए तू, ओ दिल खुशियां दे नाल गावेगा, ओ दिल खुशियां दे नाल गावेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, 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 रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा। तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे, तंगियां मुसीबतां दे दुख भुल जाणगे। जिन्ने दरवाजे बंद सब खुल जाणगे, जिन्ने दरवाजे बंद सब खुल जाणगे। यसु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यसु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यसु दुखां दे पहाड़ टावेगा, यसु दुखां दे पहाड़ टावेगा। गम खुशी च बदल जावेगा, खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, गम खुशी च बदल जावेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा, ओ जदों रूह दा मसा आवेगा, जदों रूह दा मसा आवेगा। हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है, हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है, हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है, हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है। पीछे ना रह जावी तू बंदिया, पीछे ना रह जावी तू
परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ, दिल विचों कट दे उदासियां दे बोझ तेरे नाल है ओ, दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ, दिल विचों कट दे उदासियां दे बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ, एक दिन लेनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ। भगते सागर बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, भगते सागर बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। अखियां चों वगदे होए हंझुआं नूं रोक तेरे नाल गए ओ, अखियां चों वगदे होए हंझुआं नूं रोक तेरे नाल है ओ, जिंदगी जीउण लई इन्ना ना तू सोच तेरे नाल गए ओ, जिंदगी जीउण लई इन्ना ना तू सोच तेरे नाल है ओ। भगते सागर बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है, भगते सागर बलदी अग चों ओ बचाउण दी ताकत रखदा है। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। रूह में बढ़ता जाऊंगा की सना की गाऊंगा, रूह में बढ़ता जाऊंगा की सना के गाऊंगा, कैसे भी हालातों में महिमा तेरी 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 गाऊंगा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, 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 क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, तेरा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, यीशु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, यसु राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, तेरा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मेरा बल भी यहोवा तू दी चट्टान यहोवा तू,
देख जनिया चो मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा देख जनिया चो मैनू बरकत मिल जावे मैनू रखी तू यहोवा सांभ के कदी शल न कपट आवे मैनू रखी तू यहोवा सांभ के कदी शल न कपट आवे सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंड आवे सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी मैनू कदी ना कमंड आवे मेरी जिंदगी तो मेरे यीशु जी मेरी जिंदगी तो मेरे यीशु जी बस तेरी निगाह तेरा नाम यहोवा मेरे दिल विच वस जावे तेरा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे यीशु राजा देख जनिया चो मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा देख जनिया चो मैनू बरकत मिल जावे यीशु राजा देख जनिया चो मैनू हालेलुया। बरकत मिल जावे यीशु राजा देख जनिया हालेलुया। हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। शाबाश। पवित्र आत्मा आपको बड़ी बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वचन को सुन रहे हैं आज उनके घर में आशीषें बढ़ने वाली हैं, इंक्रीज करने वाली हैं। ग्रोथ आपकी जब तक नहीं होती जब तक आप खुद मांगते नहीं हैं। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि मेरे चर्च में ग्रोथ हो, मेरी लाइफ में ग्रोथ हो, मेरे प्रेयर में ग्रोथ हो, मेरे फाइनेंस में ग्रोथ हो, तो आपको मांगना है, आपको परमेश्वर से मांगना है। अपने हाथों को उठाओ और मांगो परमेश्वर से। क्या मांग रहे हो इस समय आप? जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर देने जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी बीज बो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। जिन्होंने बीज बोए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बीज बोए हैं, आपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई है। पवित्र आत्मा जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ आज इनके घर में, इनके घराने में आशीषें स्वर्ग से बढ़ने पाए आज यीशु के नाम में, बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये बढ़ोतरी का साल होने पाए इनके लिए, ये बिल्डिंग बनाने का साल होने पाए, ये बिल्डिंग बनाने का साल होने पाए, आपकी आशीषों का साल होने पाए। आप जहां से मुझे देख रहे हैं इस समय, हर ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, दुबई ब्रांच, मॉरिशस, सिंगापुर, कोलकाता, बेंगलोर, कोलकाता में फिर कह रहा हूं ब्रांच, आपके लिए आशीषों का साल होगा यीशु के नाम में। जो समय जम्मू ब्रांच से, पंजाब की ब्रांचों से, हरियाणा से, और उसी समय अंबाला से, नारायणगढ़ से, यमुनानगर से, मैं फिर कह रहा हूँ करनाल से, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, इस समय परमेश्वर, जो लोग फरीदाबाद से, राजस्थान से, जयपुर से इस समय परमेश्वर देख रहे हैं, गुजरात, लुधियाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, ये साल आपके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इन्होंने बोया है ये काटने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बो रहे हैं वो काटेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा दा बोएगा उदा दा कटेगा। मैं था 500 दा बोया आज। सारे बोलो हालेलुया। पड़ोसी से पूछो केड़ा बोया तू आज? आपको बढ़ना है। आप चाहते हैं कि मैं बढ़ूं और आप चाहते हैं कि मैं घटूं? कोई चाहता है कि वो घटे? बढ़ना चाहते हो चर्च, घटना चाहते हो? तो याद रखना, जब आप बाइबल में एक पेज और पढ़ते हैं आप बढ़ते हैं। जब आप एक संडे और कोशिश करते हैं चर्च आने की, आप बढ़ते हैं। जब आप अपने दान देने के लिए एक और आगे बढ़ते हैं तो आपका धन बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप बीज बोने के लिए नहीं बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्यों बढ़ाए आपको? उसका स्टाइल है, इसलिए वो चेक करता है। वो पैसे को नहीं देखता, वो इंसान के हृदय को चेक करता है। दान देने वाले लोगों के, दान देने वाले लोगों के हृदय चेक हो रहे हैं आज। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि परमेश्वर मेरे दान पर आज नजर कर। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर दान पर नजर करे और शैतान करे? चाहता कोई? तो इसलिए अपना दान जो है वो परमेश्वर के भवन में चढ़ाना चाहिए। आपने ट्रक के पीछे लिखे देखा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।
तो आपको विश्वास करना है। जब आप दान चढ़ाते हैं तो बाइबल बोलती है, कोई भी, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अगर तेरे लोग साल में 3 बार कहता है कि मुझे मुंह दिखाई दें, तो उसके बाद कहता है कि उनकी धरती का, उनकी चीजों का एक भी, कोई भी जन लालच नहीं करेगा, एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझते हैं किसको बोलते हैं भौंकना? भौंकना वो जो आपको रात दिन बातें बोलते हैं कि क्या मिला। भी उस औरत ने बताया कि मुझे ताने मारते थे, पंजाबी में क्या बोलते हैं, मीणे देते थे, किले चुबाते थे, ताने मारते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुंह बंद कर दिया सुखा। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी टेस्टमनी बनेगी। जो लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका लेवल बढ़ेगा इस साल में। ये प्रोफेटिक वर्ड से रिसीव करने वालों के लिए पूरे हो रहे हैं। आप हाथ उठाकर ताड़ी बजा सकते हैं। चर्च, विश्वास करने गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और आशीष दे। आइए हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर के कलाम में। कितने लोग वचन खोलने से पहले, आपको एक स्टाइल बता रहा हूं, जब मैं वचन खोलता हूं तो मैं ऐसे नहीं खोलता, ओफो अब फिर पढ़ना पड़ेगा। मैं ऐसे मुस्कुराता हूं, स्माइल देता हूं, 32 दांत दिखाता हूं, पहले स्माइल दो और फिर परमेश्वर के कलाम में जाओ। दान देते हुए मैं ऐसे नहीं करता, ओफो फिर पादरी ने पैसे मांग लिए। पतरस और पौलुस बोलते हैं, वो अपनी कलीसिया में जाते हैं, कहता है हर्ष से देने वालों से दान लो। कहता है अगर खुशी से चढ़ाओगे तो स्वर्ग से खुशियां बटोरोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं खुशी से वचन को पढ़ने के लिए, चर्च आने के लिए? ओफो फिर जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में चर्च। सारे बोलो हालेलुया। आपके सामने मैं भी कर सकता था, 7 साल से एक ही कोट पहन कर आ रहा हूं मैं भी कह सकता था, इतनी गर्मी में ओफो फिर कोट डालना पड़ेगा। आपको पता है कितना गुस्सा आता है मुझे आपके सामने साधारण सा बन के आने के लिए, हैं? मेरा भी दिल करता है फैशन करूं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ पाना है तो अपने मन की रक्षा करना, चर्च करना है कि नहीं? हाँ या ना? आपका विश्वास आपको जीत दिलाएगा। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो ब्रांचों से देख रहे हैं, जो लाइव में खड़े हैं यहाँ पर, परमेश्वर आज इसी समय पवित्र आत्मा जी इनकी भक्ति किस तरीके से है परमेश्वर, तो इन्हें जांच ले आज यीशु मसीह के नाम में, और इन्हें प्रतिफल दे आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका प्रतिफल रुका हुआ है मैं दिला रहा हूं आज यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। आमीन बोलने वाले 100 गुना। यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चमकेंगे इस साल में, आप डबल होंगे इस साल में, आपका पैसा डबल होगा इस साल में, आपकी नौकरी डबल होगी। आप एक नहीं, आप कई लोग एक साथ चर्च आया करोगे, आपका घराना डबल होगा, उद्धार पाएगा, आप नई अनॉइंटिंग लेकर जाएंगे। क्या विश्वास कर रहे हैं? कह रहे ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए ब्लेसिंग आज। बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है स्वर्गदूत इंसानों को कैसे नापते हैं। आशीष किसको मिलेगी आज? किसको मिलेगी आशीष आज? किसको मिलेगी आशीष आज? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है भी ध्यान से। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं परमेश्वर से? और रब कोलों केड़ा केड़ा आशीष लेना चाहता है? लेना चाहते हो? हाँ या ना? लेना चाहते हो? तो परमेश्वर ने एक एंजल भेजा आज। क्या करने के लिए भेजा पता है? ऐसे नापने के लिए, नापने के लिए। कौन कौन है इनमें से? जरा कैमरा घुमा इधर। कौन कौन है इनमें से आशीष लेने के लिए? फर्स्ट कैबिन, सेकंड कैबिन, थर्ड कैबिन, 10, 12, 15 जितने भी कैबिन है। मैं क्या करूं? कितने कैबिनों में कौन कौन है वो परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर ने आज एक स्वर्गदूत भेजा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर लोगों को आशीष देने से पहले स्वर्गदूतों को भेजता है।
स्वर्गदूत भेजता है। आज आपके पास स्वर्गदूत भेजे हैं आपको नापने के लिए। यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि नापने के लिए स्वर्गदूत आए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 पढ़ें जल्दी से कोई। हाँ देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखें, पढ़ो क्या लिखा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरगंडा दिया गया। हाँ हाँ। और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। हाँ। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को इब्लीस महीने तक रौंदेगी। बोलो हालेलुया। हिंदी कमजोर है तेरी, सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आदेश दिया, कह रहे हैं एक सरकंडा लेकर नाप ले, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। किसको नाप ले? जो मंदिर में आए हैं। किसको नाप ले? किसको आशीष देने के लिए नाप ले? जो मंदिर में आए हैं, मंदिर में, चर्च में, जो चर्च में बैठे हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए नाप रहे हैं आज यीशु के नाम में। दूध वाला कैसे देता है आपको? दूध नाप कर देता है कि नहीं? दूध वाला देता है कभी 50 रुपए का आपको बिना नापे दे देगा, 2 किलो दे देगा। कह रहे कि जितना पैसा दोगे उतना देगा आपको दूध। जितना आप कर्म करोगे उतना परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, आशीषें देगा यीशु के नाम में। जितनी आप सच्चाई से भक्ति करोगे, आराधना करोगे, परमेश्वर आपको देगा। वो नाप रहा है। वो कौन कौन है व्यक्ति जो सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं, जो लोग कर अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, कौन कौन है वो? उनको नापने के लिए यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। पता है, देखो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने रखा है। ऐसे ही जैसे जब आप अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री का आप कैसे पता लगाते हैं कि मेरी कंपनी में फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है। जब आप एक अकाउंटेंट रखते हैं तो अकाउंटेंट रखने के बाद तो वो अकाउंटेंट बताता है कि इस साल में हमने इतनी इनकम की है। तो परमेश्वर ने भी एक स्वर्गदूत रखा है आपके पास और वो चेक कर रहा है, कहता है इस साल में इसने कितनी ग्रोथ की है, कितनी इसने भक्ति की है। उसी हिसाब से परमेश्वर आपको आज आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इस समय फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं दुख में भी, बीमारी में भी, समस्या में भी, मेरे घर में भी प्रॉब्लम होगी, आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर आज नाप रहा आपको आशीष देने के लिए यीशु के नाम में। सबसे बड़ी बरकत उसकी है जो कुछ लेने नहीं आए परमेश्वर से। बोलो हालेलुया। समझ में आया? जो कुछ लेने नहीं आए वो परमेश्वर को मिलने के लिए आए हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। कह रहा सबसे बड़ी बरकत कहता है कि उन लोगों की है जो परमेश्वर को निस्वार्थ चर्च में आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भेंट चढ़ाते हैं, जो अपनी आत्मा को चढ़ाते हैं, जो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं परमेश्वर को। कि मैं परमेश्वर, दाऊद बोलता है, परमेश्वर मैं तो तेरी मनोहरता को, तेरी सुंदरता को देखने के लिए आऊंगा चर्च के अंदर। मैं तेरे प्रेम को लेने के लिए आऊंगा, तेरा आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। दाऊद की ऐसी बातें सुनकर परमेश्वर ने कहा, कहता कुछ मांग ना मांग, लेकिन मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। कह रहा तेरी पीढ़ियों में, कह रहा है कि कोई भी नौकर नहीं होगा, कोई पोछा मारने वाला नहीं होगा, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं होगा। तेरी पीढ़ियों में जितने बच्चे होंगे सब के सब राजा की गद्दी पर बैठेंगे। समझ में आया? जब आप चर्च आते हैं, आप किस मनसा से आते हैं, किस प्रकार आते हैं? अगर परमेश्वर ने माप लिया तो आपकी फैमिली छोटी नहीं रहेगी। आपके घर में मैं कह रहा हूं कि कोई घटी नहीं रहेगी। आमीन बोलने वाले। आमीन। आप लिख सकते हैं, मंदिर में आने वालों को 3 तरीके से नापता है वो। 3 तरीके से 3 चीजें मापता है। नंबर 1, मंदिर को मापता है। पहले किसको? मंदिर को, कि कौन है। पुराने नियम में मंदिर मापा जाता था, पुराने नियम में चर्च को मापा जाता था। लेकिन अब परमेश्वर ने मंदिर जो है वो इंसानों को कहा है तुम मेरा मंदिर हो, और इसलिए वो कह रहा है कि वो आप हैं। मंदिर को मापने के लिए आया। आपके अंदर परमेश्वर आना चाहता है। किसके अंदर? आपके अंदर। अगर आप मंदिर हैं परमेश्वर का। दूसरा कह रहा वेदी को मापने आता है। आपका मन वो वेदी है, आपका हार्ट वो वेदी है जहां पर वो बैठना चाहता है। बोलो हालेलुया। वो उसका प्लेस है, वो उसका प्लेस है। आप वेदी जैसे अपने घर में बनाते हैं, चर्च में बनाते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, वेदी के अंदर। और कह रखे तीसरा आपकी भक्ति, आराधना, आराधना तीसरा। फिर कह रहा हूं, पहला मंदिर, दूसरा वेदी, उसका तीसरा आराधना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? मंदिर आप हैं, वेदी आपका मन है, और आराधना आपकी पवित्रता ही है। बोलो हालेलुया।
अगर आप आराधना करते हैं, देखा आपने कई बार जब किसी की गाना आ रहा होता है, ओ डंग डंग डंग, बहरा चंगा हो गया, डम डम, ढोल बजाते हैं डम 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 डम। अबे तेरे ऐसे डंडे बजाने से क्या आप तो उसके कान ही बहरे हो जाएं, समझ रहे कि नहीं? वो सोचते हैं ओ भाई बड़ी नॉन्टिंग है, डम 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 के साथ बंद करते हैं, है ना? परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप पवित्रताई के साथ अगर आराधना करते हैं, कहता है अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, काम बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर परमेश्वर कहते हैं कि आना चाहता है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को माप रहा है, इसलिए वो पहले आएगा, आपको चेक करेगा आप किस प्रकार चर्च आए हैं, फिर वो आपके मन को चेक करेगा, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे मन में क्या चल रहा है। बाइबल कहती है कोई नहीं जांचता, कहता है जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं जांच सकता। मैं किसी को कहूँ हेलो, मैं बता दूंगा तू मन में क्या सोच रहा है, वो सिर्फ मैं डराऊंगा उसको। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हर एक के मन को नहीं बताएगा, उसकी मर्जी है, जिसके मर्जी मन को बता देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जांचता है। लेकिन याद रखना, हाँ भविष्यता से डरने की जरूरत है, वो उसके मनों को जांचता है और बता देता है। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि तीसरा, आप कितनी पवित्रताई से चलते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उसने इसलिए कहा, कह रहा आंगन के बाहर, कह रहा जो आंगन के बाहर है, आज के दिन जो चर्च नहीं आए हैं उनको छोड़ दें। कहता है उनको छोड़ दें, शराब पीने के लिए, गाली देने के लिए, ठट्ठा करने के लिए, चुगली करने के लिए, बुराई करने के लिए, निंदा करने के लिए, हाय हाय करने के लिए छोड़ दें उनको। क्योंकि एक समय उनका आएगा जब मैं बादलों पर आऊंगा और कर अपनी कलीसिया को उठा लूंगा, और वो लोग मौत के लिए तड़पेंगे, वो लोग मंदिर ढूंढेंगे, पवित्रताई को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मंदिर और वो आप स्वर्ग में उठा लिए गए होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। याद रखना एक दिन वो लेखा लेगा, याद रखना एक दिन लेखा लेगा। कोई भी 70 से 80 से 90 से 100 से पार टीके लगाकर मर्जी से ज्यादा जी नहीं सकता। आप पवित्रताई की भक्ति जब आप करते हैं तो एक दिन सबको मालूम है कि हमें लेखा देना है, मरना एक दिन। इसलिए 1 कुरिन्थियों 3:16 में देखो क्या लिखा, पढ़ो देखो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। डांट लगा रहा है यहाँ पर परमेश्वर का दास, कह रहा क्या तुम नहीं जानते, तुम कौन हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ हाँ, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहे कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर कौन है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं, कह रहा तुम हो, कह रहा परमेश्वर के मंदिर तुम हो, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, कहता है उसको मैं नष्ट करूंगा। इसका मतलब अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो आज, कहो तेरी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब कहो मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। आपको अब कुछ लगेगा, समझ में आ रहा है। बोलो कि मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, बॉडी परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन आपने अपनी बॉडी किसी और को दी हुई है, हर शैतान को दी है अपनी बॉडी, सिगरेट पीने के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए अपनी बॉडी दी है। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि आपकी बॉडी, उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरी बॉडी हो। कहता कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं पाप नहीं कर सकता, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर है, मेरी बॉडी परमेश्वर का मंदिर। मेरे अंदर कोई वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर वास करता है। समझ में आया कि नहीं? एक बार एक लड़की के पास एक रिश्ता लेकर आए, वो लड़की प्रभु में थी, उसके माँ बाप रिश्ता कर रिश्ता कर रिश्ता कर, उसकी लड़की रोज बहाने मारती कि नहीं मुझे विश्वासी के साथ करना है, मैं परमेश्वर की बॉडी हूँ और मैं शैतान की बॉडी के साथ शादी नहीं कर सकती। मेरी बॉडी जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र है ये, और मुझे पवित्र बंदा चाहिए। लेकिन उसके माँ बाप ने, उसके परिवार ने उसकी जबरदस्ती शादी करने के लिए लड़का बुला लिया। जब लड़का बैठा तो उस लड़की ने प्रार्थना किया और उसने कहा, उस लड़के ने पूछा, कहता आप मेरे से शादी करोगी? उसने कहा नहीं, ये बॉडी किसी और की है। वो लड़का डर गया, उसने कहा क्या मतलब, ये बॉडी किसकी है? कहती मैं, इस बॉडी में कोई और रहता है, इसके अंदर कोई और रहता है। वो डर गया, उसने कहा यार नाम तो बता उसको कौन है। कहती आपको नहीं बता सकती,
इसके अंदर कोई और रहता है। मैंने उसको अपना दिल दिया हुआ, अपना हार्ट दिया हुआ, अपना मन दिया हुआ है। कहता कौन है वो? उसने कहा यीशु। मैन। वो लड़का वहां से दुम दबाकर भाग गया क्योंकि वो किसी और का पुजारी था। बोलो हालेलुया। आपको नहीं पता, अगर आपने यीशु को अपनी बॉडी दी है, अपना मन दिया है, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। चर्च वो आपके बच्चों के साथ गलत नहीं होने देगा, आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस में गलत नहीं होने देगा। आपने अगर अपनी बॉडी परमेश्वर को दी है, आपने अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, अपना मन परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होने देगा। यूसुफ के मालूम था कि मेरी बॉडी परमेश्वर की है। वो जानता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। इसलिए यूसुफ के पास जब रानी आई, उसने कहा मुझे तेरी बॉडी चाहिए। और उसने कहा, और वो फटाफट वहां से दौड़ गया, भाग गया वहां से, क्योंकि वो जानता था ये बॉडी परमेश्वर की है। इसको कोई गलत औरत टच नहीं कर सकती, कोई पापी व्यक्ति इसको टच नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अगले साल जीत आपकी होगी। चर्च यीशु मसीह के नाम में जीत आपकी होगी। आपको फैसला लेना है कि आप अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं पाप से नफरत करूंगा आज से। ये बॉडी परमेश्वर की है, ये बॉडी परमेश्वर। तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ, मेरा उद्धार कर। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूँ। कोई भी शैतानी ताकत मेरी बॉडी को छूने ना पाए, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं होगा आज से, कोई शैतानी ताकत मेरा हिस्सा नहीं होगा। करे कि क्योंकि मैंने ये हिस्सा परमेश्वर को दे दिया है। आमीन। दे दिया कि नहीं? जब आपने अपना हार्ट, अपना लीवर, अपनी किडनियां परमेश्वर को दे दी, जब आपने अपने मुंह से अंगीकार कर दिया ये बॉडी परमेश्वर की है, तो शैतान को पता लग गया है। याद रखना, उन आदमी, उन लड़कों की, उन लड़कियों की बॉडी में हार्ट जल्दी खराब नहीं होगा, लीवर जल्दी खराब नहीं होगा, किडनियां जल्दी खराब नहीं होंगी। आप मौज मस्ती करो, मैं कह रहा हूं कि खाने में गोलगप्पे खाओ, आनंद करो, जो मर्जी करो, चावल खाओ, बटिंडे खाओ, टिंडे खाओ, छोले खाओ, केरला खाओ, जो मर्जी खाओ, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को यीशु को दे दिया है। चर्च जिन्होंने नहीं दिया है उनको डॉक्टर बोल रहे हैं आपको साग नहीं खाना, पानी थोड़ा पीना है, चावल नहीं खाने, मीठा बिल्कुल नहीं खाना, शुगर हो जाएगी। आपको आंखों के लिए खीरा रखना है यहाँ पर, शाम को पतले होने के लिए नींबू पीना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपने घर जाना है, डेटोल से नहाना है, कीटाणुओं से बचना है। भाई साहब, जो इन्होंने बॉडी यीशु को दे दी है, मिट्टी में खेलो आज, कीचड़ में खेलो आज, हालेलुया, जहाँ मर्जी जाओ आज, हालेलुया। जिन्होंने नहीं दिए, वायरस आ रहा है 2028 में, 2026 में भी आ रहा है। हाथ नहीं लगाना, सीट पे बैठो, 2 बार कपड़ा मारो, कुत्ते की तरह पूंछ मारो। आपने अपनी बॉडी नहीं दी है, अपनी बॉडी शैतान को दे रखी है। किसको दे रखी है? समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें भी इतना डरा दिया था वायरस हुआ, हम भी मुंह पर मास्क लगा लगा के प्रेयर कर रहे थे। ये तो अब मेरे को आदत पड़ गया, मैंने कहा मेरा गुस्सा दिखता नहीं है ना, तो गर्मी में चेहरा बेकार हो जाता है, इसलिए मास्क लगा लेते हैं हम। लेकिन क्या कह रहा हूं, अगर आपने बॉडी यीशु को दे दी है तो आपको किसी कीटाणु से, किसी सब्जी से, किसी भी वायरस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। चर्च कह रहा आप परमेश्वर की देह है, आपके अंदर वास करता है वो। आप इसी समय अपनी बॉडी को सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले सुरक्षित देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया बोलने वाले सुरक्षित हो जाओ। जिसकी बॉडी बीमार है उसको बोलो अपनी बॉडी यीशु को दे दे। हाथ मिलाओ, किस किस की बॉडी बीमार है हाथ उठाओ। इतने सारे लोगों की बॉडी बीमार है, आपके लिए तो मेरे को घोड़ी लेके आनी पड़ेगी, घोड़ा लेके आना पड़ेगा, घूम घूम के देखना पड़ेगा कौन कौन बीमार है। समझ में आया? कह रहे पवित्र आत्मा जानता है, यूसुफ जानता है इस बात को कि अगर मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं रहा, मैंने अपनी देह को, प्राण आत्मा को अगर पवित्र नहीं रखा, तो यहाँ पर स्वर्गदूत आए हुए चेक करने के लिए।
मेरी बॉडी बीमार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बॉडी को सुरक्षित रखे, आपके बच्चों फिटनेस को सुरक्षित रखे, तो आपको अपनी बॉडी किसी लड़के को, अनजान व्यक्ति को, लड़की को नहीं देनी। आपको मसीह लोगों को कहता है कि उनके साथ दोस्ती करनी है। मैं फिर क्या कह रहा हूँ, प्रेम रखना है, मसीह लोगों के साथ ही शादी करनी है, याद रखना है। मैं कह रहा हूँ आपके दोस्त कह रहे हैं कि आपकी संगति कहता मसीह लोगों के साथ होनी चाहिए। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? कई लड़के लड़कियां जानने के बाद भी अपनी बॉडी शैतान को दे देते हैं। याद रखना, उसका मतलब समझा रहा हूं। लड़के लड़कियों के साथ व्यभिचार करते हैं और लड़कियां लड़कों के साथ। कौन? खासकर विश्वासी लोग। उनको नहीं पता अगर किसी लड़की में दुष्ट आत्मा हो और लड़का उसके साथ